परमेश्वर हम आपका मेरे पिता जय जयकार हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हमें दिन भर में सुबह से लेकर ओ राजा शाम तक प्रभु आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें संभाल के रखा और अपने उपस्थिति में ले आया प्रभु जी, हम सब भाई बहनों के साथ में, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई तारीफ प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी राजा प्रभु ओ राजा, हम कहीं न कहीं छोटी मोटी प्रभु जी हमारे जीवन में गलतियां हो जाती है प्रभु, अपने गलतियों को हम मान लेते हैं प्रभु, आप क्षमा करें प्रभु जी। और वैसे हर एक भाई बहन के जीवन के लिए की गलतियों को हम मान लेते हैं प्रभु जी। ओ राजा हमें हर एक बुराई से, हर एक पाप से हमें बचाए प्रभु जी, आप संभाल के रखे प्रभु जी, क्योंकि आप बुराई से बचाने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक समय के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पे बैठे हुए जूम मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं भाई बहन, सभी के जीवन को प्रभु सामर्थी पिता आपके हाथ में शक्ति आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। आप एक एक के जीवन में आए और राज्य कर अपनी महिमा में इस्तेमाल करे प्रभु जी। जैसा तू चाहता है वैसा ओ राजा जीव हर एक के जीवन को बनाए प्रभु जी। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आप तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आप असंभव को संभव करते, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ राजा हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। वो क्योंकि जिन मिस्रियों को तू आज देखने के लिए पाया उसे फिर कभी देखने के लिए नहीं पाओगे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे मेरे भाइयों, जब वो सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और। ओ राजा हालेलुया प्रभु जी, तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम किसी प्रकार की कोई भी प्रभु जी बातें बोल के प्रभु अपने आप को पाप में न फंसाने पाए प्रभु जी। ओ राजा हर एक के जीवन में आप कार्य करे, अपने पवित्र आत्मा को हर एक के जीवन में दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप वचन में बोला है प्रभु तुम्हारा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है, इसलिए प्रभु जी ओ राजा हमें हर एक के जीवन में हर एक के मुंह पर प्रभु जी ओ राजा अपने लगाम दे प्रभु, ताकि मुंह प्रभु जी मुंह की चौकसी करने पाए पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करे, आप सहायता करे प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार हम सबका जीवन पाया जाए प्रभु जी। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मुझ में जीवित है, यीशु को मैं पहन लिया हूँ। ओ यीशु मसीह मेरा ढाल है, यीशु मसीह मेरा गढ़ है, यीशु मसीह मेरा बड़ा प्रतिफल है, यीशु मसीह मेरा बड़ा प्रतिफल है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं प्रभु आपकी सदा प्रभु स्तुति करती रहूंगी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, दिन रात तुम इसी में ध्यान दिए रहना प्रभु जी। राजा हम हर समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम सबका जीवन पाया जाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाए प्रभु जी। के वचन लिखा है प्रभु जी तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में हम चलने फिरने और सिद्ध होने पाए प्रभु जी, ऐसी दया ऐसी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। ओ राजा जो व्यवस्था की पुस्तक से मुंह मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी जाएगी प्रभु जी। ओ प्रभु किसी के जीवन में ऐसी विचार ऐसी भावना गलत विचार ना आने पाए प्रभु जी, ताकि ओ प्रभु उनकी प्रार्थना घृणित ठहरी जाए। हर एक के जीवन में अपने प्रेम को डाले, अपने प्रभु जी सच्चाई को डाले प्रभु जी, ताकि सही मार्ग सही रास्ता में चलने पाए प्रभु। कितने लोग हैं प्रभु जो आपके नाम को लेकर पीछे हट गए हैं, जो संगति नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, बहुत लोग पीछे भी हट गए हैं प्रभु जी। ओ राजा उनके जीवन में प्रभु अपने प्रेम को डाले, उनके तो एक बार और रास्ता निकाले, उपाय करे कि आपकी उपस्थिति में आने पाए, आपकी संगति में आने पर उनका जीवन बचने पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इसके द्वारा, मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया इसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो प्रभु यीशु ही नाम है जिस नाम में उद्धार है, शांति है, भलाई है, मोक्ष है, चंगाई है। यीशु और नाम है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है प्रभु जी। हम राजा कर्म सहित विश्वास करने पाए प्रभु जी। अगर कर्म नहीं है हमारा सही तो विश्वास करने से कोई फायदा नहीं प्रभु जी, हम कर्म सहित विश्वास करने पाए प्रभु जी। ओ राजा हम सब के जीवन में ओ प्रभु जी अपने आशीष को दे प्रभु जी। राजा हम प्रभु धन्यवाद देते हैं दीदी भैया के लिए प्रभु जी। राजा
ओ प्रभु जी, जिनके द्वारा प्रभु आप हमें वचन सिखा रहे हैं, अपने जीवित वचन को हमारे जीवन में भेज रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि क्या वचन लिखा है, जो डाली में फल नहीं लगती वो काटा जाता है, और जिस डाली में फल लगती है वो छांटा जाता है ताकि और फले। प्रभु जी राजा, हम सबका जीवन और फलवंत होने पाए प्रभु जी। हर दिन प्रभु हम अंश अंश करके बदलते जाए प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी, आपके भय भक्ति में चलने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं देश देश के राज्य के लिए प्रभु जी, पृथ्वी के छोर छोर तक, दुनिया के कोने कोने तक, हरेक के जीवन तक आपका वचन पहुंचने पाए प्रभु जी। ओ राजा, आपने उसे सांपों बिच्छों की रोदनी की शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु को कुछ हानि न होगी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु जी आप हरेक को शक्ति दे, वो वरदान दे प्रभु जी, कि हरेक के जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए, हम घटे और आप बढ़े हरेक समय में प्रभु जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप महिमा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा ऊंचा गढ़ है प्रभु जी। आप वो प्रभु जी, मुंह तो मेरा है लेकिन बोल यहोवा की ओर से है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने हथेली पे मेरे चेहरे को खोद के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ राजा हालेलुया हालेलुया। तब जो मसीह यीशु पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं प्रभु जी। मैं उस बसाई पृथ्वी से प्रसन्न थी, मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। प्रभु आपके सुख मनुष्य की संगति से होता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन से अपने महिमा को ले प्रभु जी, अपने महिमा को प्रकट करे प्रभु जी, अपने प्रेम को प्रकट करे प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु ओ राजा, हर प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले हम सबका जीवन पाया जाए प्रभु जी, बनने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं वचन तो बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु उस वचन के साथ नहीं चल पा रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि जीवनों के लिए जो आपके वचन के साथ नहीं चल पा रहे हैं प्रभु जी, वो आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन में बनने पाए प्रभु जी, बने रहने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ राजा हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से न दृष्टि घमंड से भरी हुई है, इसमें जो मेरे लिए बड़ी अधिक काम कठिन से काम नहीं लगता। और हालेलुया हालेलुया। जैसे दूध छुड़ाए हुए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए लड़के के साथ मेरा भी मन शांत है। हे इस्राएल लेकर सदा सदा यहाँ पर आस लगाए रख प्रभु जी राजा। हर एक प्रभु जी जीवन आपके ऊपर प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार पाया जाए प्रभु जी। हम जब प्रभु राजा प्रार्थना में जाए प्रभु जी, प्रार्थना वो भजन में करें प्रभु जी, प्रार्थना आप अगुवाई करें और आप सहायता करें, आप मीठी बोल दे प्रभु जी। जब आज का वचन बोया जाए प्रभु, तो हम सबके जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु जी। क्योंकि हम जानते प्रभु जी, आपके वचन लिखा है, जिस तरह प्रभु तूने ओ राजा हालेलुया, जिस तरह डॉक्टर वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बीमारों के लिए, उसी तरह प्रभु तूने ओ राजा हालेलुया धर्मियों के लिए, पापियों के लिए धरती पाया है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हर एक पापी छुटकारा पाने पाए प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु आपका लहू पाया जाए प्रभु जी, आपका सामर्थ्य पाया जाए प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ राजा, हमारे बीच में कोई बीमार हो, कोई समस्या में प्रभु, यीशु के नाम में चंगे होने पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु ओ राजा, प्रभु वचन लिखा है प्रभु जी, तू मैंने तेरे मांगने से पहले मैं जानता तुझे क्या जरूरत है। फिर भी यह वचन बोलता है, मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक के प्रियो के जीवन को मांगती हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे प्रभु जी। मैं तो प्रार्थना करने नहीं जानती प्रभु, आपने मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाया प्रभु जी। हमारी जिंदगी जब भटकी हुई थी प्रभु जी, जब कुछ भी हम नहीं थे प्रभु जी, जब निराश थे, जब समस्याओं में थे प्रभु जी, ओ राजा, तब प्रभु आपने उस निराशाओं से, उस समस्याओं से, हर एक कष्टों से आपने मुझे छुड़ाया प्रभु जी। ओ राजा प्रभु, हर एक समय में प्रभु जी आपने मुझे संभाल के रखा प्रभु, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप वचन बोलता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तू तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु आपने हमें हमें हमारे घराने को उद्धार दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते अपने नाथ रिश्तेदारों के लिए, धन्यवाद देते अपने परिवार के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी घर घरानों के लिए प्रभु जी। हर एक का जीवन आपके प्रति तैयार होने पर हम सब मिलकर आपकी महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी।
यीशु के नाम में पिता, जब हम भजन करने जाए तो पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे, आप मीठी बोल दे, आप सहायता करे। यीशु के नाम में प्रभु जी आपने हम सबका विनती प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते मान लेते, सुन दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। आजादी के गीत में से 492 नंबर। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं मैं सर्वदा। हालेलुया हालेलुया। होसन्ना। दीदी इसमें कट कट के आवाज जाता होगा क्योंकि इसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। आवाज रेगुलर जा रहा है कि नहीं? नहीं, कट रही है, बीच बीच में रुक जा रही है। तो रुकिए, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट। नेट लगा, डाटा कम है इसमें। क्या हाँ
आवाज जा रही है? दीदी आवाज जा रही है ना? हेलो, आ रही। ठीक है। 320 नंबर आजादी गीत में से। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चुमा है हमको, शरण में ले आया। गले लगाया, चुमा है हमको, शरण में ले आया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर ओ नाथ। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर ओ नाथ। ढाढ़स बढ़ाया, आंसू को पोछा, थामा हमारा हाथ। ढाढ़स बढ़ाया, आंसू को पोछा, थामा हमारा हाथ। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। दलदल के कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। दलदल की कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। कलवरी क्रूस से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। कलवरी क्रूस से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। हम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु और अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अटल प्रभु और अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर।
होशन्ना। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कोई बात, ऐसी बात जो आप चाहते हो पूछना, या फिर आपके पास वचन आपने याद किया है, तो आप बोल सकते हो। मैंने भजन यशायाह की किताब उसका 49 वर्स 15 16 याद करने के लिए बोला था। यशायाह का किताब उसका 49 अध्याय 15 और 16 पद आपने याद किया हो तो आपने सुना सकते हो, या गवाही देना चाहते हो गवाही दे दो। जो आपकी इच्छा आत्मा में लग रही है आप कर सकते हो। माइक ऑन कर लेना। कोई नहीं है बोलने वाला। जय यीशु। एक मिनट यशायाह का 39 अध्याय। बताऊं जी? हाँ बोलो। यशायाह का 39 अध्याय। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ वो भी, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। बस दीदी इतना याद है। 16 पद याद नहीं किया? देखो मैंने तेरे चित्रों को अपने हथेली में खोद रखा और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। चलो इसको कल याद करना। हाँ बोलिए। दीदी बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलो। यशायाह का 39 का 15-16 तक। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। वेरी गुड। याद करके बोल रही है बिना याद देख पढ़ के बोल रही है? नहीं दीदी बस एक को याद नहीं बस याद है। ये वाला बहुत शुरू में वचन पाए थे तभी इसको याद किए थे हम। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? हाँ सत्यन की माँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही? जय यीशु। माइक बंद है आपका, माइक चालू करिए। नहीं दिखाई दे रहे थे तो उस दिन प्रार्थना कर रहे थे तो आँखी में दिखाया है। हालेलुया। आँख नहीं दिखाई दे रहा था और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना हुई उसके बाद इनका आँख दिखने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्षतिपूर्ति, यीशु मेरा ढाल है। क्षतिपूर्ति और मेरी ढाल है। वेरी गुड। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 1 पद 15 अध्याय 17 अध्याय। कौन सा पद बोल रही हो? 15 अध्याय 1 पद बोल रही हो ना? बोलो। याद किया है वचन? याद किया है। यह यीशु मसीह क्षतिपूर्ति, यीशु मेरा ढाल है, यीशु सबसे प्रतिफल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन बोल रही है। मत डर, मैं तेरी ढाल, मेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। तो मैंने उस समय बताया था कि इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है परमेश्वर मेरा क्षतिपूर्ति, प्रतिफल और ढाल है। वेरी गुड। और नहीं याद है? और कुछ याद है? नहीं याद। अब कल याद करके रखना। यही यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय 15 और 16 पद 15 पद। सत्यान याद करके सुनाओ। कुछ याद है तुमको वचन? सत्यन याद करते हो कुछ? अभी तो नहीं किए हैं दीदी। ऐसे क्यों गड़बड़ कर रहे हो? याद करो ना। देखो तुम्हारे घर में प्रभु इतना काम कर रहा है तो कम से कम
याद तो करना चाहिए ना, परमेश्वर के वचन को महिमा मिलनी चाहिए। जैसे तुम्हारी मम्मी याद कर रही है तो तुमको भी याद करना पड़ेगा ना। कल याद करना, यशाया की किताब उसका 49 अध्याय 15 पद। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। नहीं क्या, दूध पियाऊ माता तो अपने बच्चे को भूल सकती है, जन्माए हुए को, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ बोलो, याद करना ना। गुनगुन बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है गुनगुन? मार्केट गए हैं? हाँ दीदी वो मार्केट है। बोलो। जय दीदी। जय यीशु। व्यवस्था विवरण 6 का 5 से 9 तक। हाँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ ये तेरे मन में बनी रहे, और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, बैठते, उठते इसकी चर्चा किया करना। बोलो। इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और तू इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। और यशायाह 49 का 15, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, या जन्माए हुए लड़के को या जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझको नहीं भूल सकता। हालेलुया। और 16 याद किया है? नहीं किया? नहीं दीदी 16 नहीं है। विशु को भेजो। जय श्री दीदी। जय यीशु बेटा। व्यवस्था विवरण 6 का 5 और 6। तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और यशायाह 49 का 15, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? दीदी रमेश। मैं हाँ बोलो। क्या ऐसा हो, यशायाह 49 का 15 और 16, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, खोद कर बना है। तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। हालेलुया। हालेलुया। हाँ नोनू कुछ याद करी है? नोनू तो खुद की पढ़ाई कर रही है, अभी उसको कल स्कूल जाना है। अच्छा। और कौन? दीदी मैं गवाही दे रही हूँ कि कल मेरे बुआ को जो साट लग गया था वो बोल नहीं पा रही थी, और उनके कान में सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन सब लोग प्रार्थना किए, वो सुन भी रही हैं और उनका गला भी खुल गया, बोल भी रही हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु बच्चा संभाल के रखा। हालेलुया। वचन याद किया है? वचन नहीं याद किए हैं, ऐसा याद है और वचन नहीं याद। कोई बात नहीं, कल याद कर लेना या फिर पढ़ के देख। बता रहा है उत्कर्ष मेरा, बताओ ना। शुरू से बोलो तेज तेज। उमेश कहाँ है दीदी? उमेश को बोलो, बोले वचन। खाना बना रहे हैं। खाना बना रहा है?
चलो रमेश तुम्हारे यहाँ से बोलो। जय यीशु। जय यीशु बेटा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं करती? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी सरपना मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज उतनी नहीं आ रही है, पर आपने बोला हालेलुया। इसका माइक खुला है, बहुत आवाज आ रही है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चों को भूल सकती है और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं करती? हाँ, वो तो भूल सकती है, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी सरपना मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई कहाँ है भाई? यशायाह 49 का 15-16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, यह हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तेरी सरपनाह देख, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी सरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। पर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आपकी मम्मी ने याद किया है? मम्मी नहीं है दीदी। तुम्हारी पत्नी ने याद किया है कि नहीं? सीमा बता रही थी। सीमा, अच्छा सीमा, तभी मैं कहूँ वो पीछे दिख रहा है जगजीवन। हाँ, याद तो नहीं की दीदी, लेकिन कुछ पढ़ के बता सकते। बिल्कुल देख के पढ़ के सुनाओ। ये मुझे बताओ किसका माइक से इतना आवाज आ रहा है? आप ही लोगों का है क्या? हवा चल रही है क्या वहाँ? हाँ, पंखा चल रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा दीदी? हाँ, अब ठीक। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल जाए, दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। जगजीवन को बोलो, पढ़ के सुनाएगा। याद है? याद है? नहीं दीदी। जय यीशु दीदी। जय यीशु। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इतने सब लोगों को क्यों बोलती हूँ? ताकि सुन सुन के परमेश्वर का वचन क्या हो जाए? याद हो जाए। हाँ, इसलिए बार बार बोलती हूँ, देख के भी बोलती हूँ, है ना? जय यीशु, जय यीशु। संतोष कौन बोल रहा है? उमेश मझौली से। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। यशायाह 49 का 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? जय यीशु दीदी, हम संतोष बोले। हाँ संतोष बोलो। यशायाह 49:15 और 16। क्या हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ वो तो ऐसा कर सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे नहीं छोड़ सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जब आप ये लाइन बोल लो कि तेरी शहरपनाह मेरे सामने सदैव बनी दृष्टि में बनी हुई है, तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि देख तूने मेरे अपनी हथेलियों में मेरे चित्र को बना रखा है और मेरी शहरपनाह तेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। मतलब अंगीकार कर, है ना, अपने लिए। हाँ, अपने लिए अंगीकार करना। और ये जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर का वचन और भी हमारे जीवन में ही आओ बढ़ाएगा। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? जय यीशु दीदी। जय यीशु मसीह। यशायाह 49:15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आपको गवाही नहीं देना चाहिए। हाँ हालेलुया। और गवाही भी देना चाहिए आपको। दे रहे हैं दीदी एक गवाही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम आंख निकल जाएगा बाहर, इतना दर्द कर रहा था। फिर मैं प्रभु का नाम लेता रहा और फिर सो गया धीरे धीरे करके, फिर भी दर्द होता रहा। फिर मैं दीदी से फोन किया, दीदी से प्रार्थना करवाया। दीदी बोली तेल लेके उमेश अपने सिर पे लगा लो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर दीदी प्रार्थना की, फिर जब मैं सो के उठा तो मेरा सिर दर्द सही हो गया दीदी। ये मेरे को अभी पता चल रहा है ना, पर मुझे आत्मा में पता चल गया था कि आप चंगे हो गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु ने उमेश को, मतलब इतना तकलीफ था उसको कि बोल रहा था आंख जो है उसका बाहर आ जाएगा, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु का लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। प्रभु ने इसको चंगा किया, इसलिए सारी महिमा प्रभु। और कोई? और रोज वचन बोलना है भाई, तुमको रोज वचन बोलना है, पढ़ना है, ठीक है? खाना बाद में बनाना। बोलो। यशायाह 49:15-16। क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पे खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। उमेश कुछ बोल रहे थे तुम? चले गए दीदी? चले गए आज दीदी। फिर से याद आएगा तो बोल देना, उसको आके बोलेगा। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक है। तो धीरे धीरे गाड़ी चार्ज होती है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब बोला जाता है कि वचन बोलो, तो जो याद है आपको फट से अपना माइक ऑन करो और बोलो। इससे क्या होगा, पतरस के जीवन में आपने देखा, पतरस जो है वो सबसे आगे रहता। किसी भी चीज का प्रश्न का उत्तर उसको मिलने के लिए क्या करता था,
सबसे बोलने के लिए सबसे आगे रहता था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए ऐसा अद्भुत योजना बनाया कि वो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया को उसके ऊपर बनवाया। मतलब बोलता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जब आप किसी भी चीज के लिए बहुत आतुर होते, आतुर मतलब गलत चीजों के लिए नहीं, जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जब आगे आते हो ना, और आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हो, तो परमेश्वर की नजर और भी आपकी दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि आपके सामने बनी रहती है, आपके ऊपर नजर लगी रहती है। जैसे एक बड़ी भीड़ है समझ लो, और उस बड़ी भीड़ में एक जो बच्चा है वो खूब बोल रहा है खूब बोल रहा है, तो उस भीड़ की नजर कहाँ चली जाएगी? उस बच्चे की तरफ चली जाएगी, है ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी इस बात को दिखाता है। जैसे यदि आप हारून के जीवन की स्टडी करोगे तो हारून जो है वो बोलने में बिल्कुल परफेक्ट था। बोलने में परफेक्ट मतलब जैसा उसको प्रेजेंट करना चाहिए, किसी भी बात को, किसी भी इंसिडेंट्स को, कोई भी ऐसी बात जो उसके जीवन में हो या किसी दूसरे के जीवन में हो, उसको व्याख्या देनी होती थी ना, तो वो एग्जैक्ट देता था, जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलता था। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए, इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने उसको मुंह ठहराया। तो जब आप बोलने के लिए तैयार होगे ना, अरे वो बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, शायद वो बोलेगा, शायद वो बोलेगा, नहीं मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी, है ना। जब आप इस स्थिति में आओगे तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत काम करेगा। अद्भुत इन द सेंस कि परमेश्वर की नजर में आप रहोगे, और परमेश्वर की नजर में परमेश्वर आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मतलब बोलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जिम्मेदारी सौंपेगा। जैसे मान लो किसी घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो खाना बनाने में अगर निपुण है, एक बच्चा जो है वो बोलने में निपुण है, एक बच्चा जो है वो खेलने में निपुण है, एक बच्चा जो है वो मान लीजिए ड्राइविंग में निपुण है, गाड़ी चलाने में निपुण है। तो जो पिता होगा वो कैसे देखेगा कि, कैसे जानेगा कि वो निपुण है, या कैसे वो काम को सौंपेगा? जब एक बोलने वाला सब चीजों में आगे आके बोलेगा, तब उसका पिताजी है किसी काम के लिए उसको क्या करेगा? जिम्मेदारी सौंपेगा। अगर मान लो कहीं गाड़ी चलाना है, तो जो सबसे अच्छा गाड़ी चलाता है उसको क्या करेगा? तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेगा कि हाँ भैया तुम जाओ। फिर अगर मान लो कोई खाना बनाने में निपुण है तो क्या करेगा? अगर ढेर सारे लोग आ गए तो बोलेगा तुम मत बनाना, वो अच्छा बनाती है वही बनाएगी, है ना। तो वैसे ही जब हम सब चीजों में आगे आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए काम करता है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सब चीजों में आगे आओ, क्योंकि हम लोग जब छिप के रहते हैं ना तो फिर परमेश्वर जबरदस्ती फिर निकाल लेता है जैसे शाऊल को किया। शाऊल भीड़ में छिपा हुआ था और परमेश्वर ने उसको राजा बनाना नियुक्त किया था, क्योंकि इजरायलियों ने उसको मांगा था। तो परमेश्वर ने क्या किया? भीड़ में छिपा हुआ था, उसको वहां से निकाल करके क्या किया? राजा के लिए खड़ा किया। तो छिपना नहीं है, जब आपको मिलता है मौका तुरंत बोलना है परमेश्वर के वचन। हाँ किरण, याद वाद किया है? माइक ऑन करो। हाँ, जय मसीह दे। जय मसीह की बोलो, और न याद किया हो तो देख के बोलो। नहीं, याद किए हैं। असाय का 49 का 15। बोल। क्या यह हो सकता है, क्या यह हो सकता है कि क्या यह हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को, अपने जन्माए हुए को भूल सकती है? जन्माए हुए को भूल सकती है, या दूध पीते बच्चे को भूल सकती है जन्माए हुए पर दया ना करे? हाँ, देख के बोलो। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ,
वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे छोटे छोटा बच्चे को याद करना है, ठीक है। अगली बार फिर आपको मौका मिलेगा तो 17 पद को याद कर, सॉरी 16 को याद कर लेना। ठीक, चलते फिरते आप जो याद कर लेना एक बार, फिर हर काम करते समय इसी को बोलोगी ना तो याद हो जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ बोलो। मेरी छोटी सी एक गवाही है। नहीं सुनाई नहीं दे रहा, सुनो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कह रहे कि मैं गवाही दे रहा हूँ दीदी, छोटा। हाँ थोड़ा सामने आके बोलो ना माइक के ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बचा के रखा। दीदी क्या है कि 1 महीने तक की लगभग सी बात है, मेरी गाड़ी ना बिगड़ गई थी, बन नहीं रही थी, उसकी सामान नहीं मिल रहा था यहाँ कहीं। तो दीदी मैं एक मिस्त्री को, मेरे पापा पैसा दे दिए उसको कि सामान ला के बनाओ। उसने मोबिल डाला और अपना मिस्त्री चार्ज, लेबर चार्ज सब करके 400 का मोबिल डाला, 1300 पैसा ले लिया। तो फिर उसने रिटर्न किया, फिर उससे थोड़ा बात विवाद हो गया और फिर उस गाड़ी का सामान नहीं मिल रहा था। और फिर हम थोड़े गुस्से में तो थे, फिर अपने माइंड को शांत किए और प्रभु से बोले, हे प्रभु तू उपाय करने वाला है, तू ही उपाय करेगा। और प्रभु ने उसी मिस्त्री ने फिर से ऑर्डर किया दीदी, उसी ने मंगाया सामान, उसी ने कहा जाके ले लो। और फिर गए और उसने मिस्त्री चार्ज नहीं लिया, फ्री में उसे पूरा गाड़ी में सेट करके सामान को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद है। छोटी छोटी चीजों में जब हम प्रभु की ओर देखते हैं ना तो प्रभु अपने काम को पूरा करते हैं और प्रभु की दया हमारे जीवन में निरंतर बनी हुई है। इसलिए हमको हर चीज में गुस्सा नहीं होना है, प्रभु की ओर देखना है। हाँ चलो भजन करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु जी तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले। हम तैयार हैं यीशु जी तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले। हम तैयार हैं यीशु जी तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी आज के समय में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं। आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जो बातें हमारे आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, प्रभु आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं राजा कि हम आपके नाम को ले सकें, क्योंकि हमारा जीवन सांस के समान है, हमारा जीवन धुएं में की कुप्पी के समान है, हमारा जीवन प्रभु घास के समान है, हमारी शोभा घास के फूल के समान है जो पवन रहते हुए ठहर नहीं सकती। हम सड़ी गली वस्तु के तुल्य हैं, हम घुन खाए हुए कपड़ों के तुल्य हैं, परंतु फिर भी प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे आपने यीशु को हमारे जीवन के लिए दे दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पाप में पड़े हुए थे, हम बीमारियों में थे प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, आपने उन सब से हमें मुक्त किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पापों से छुड़ाया, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें बीमारियों से छुड़ाया, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमारी हर एक समस्याओं को दूर किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन पवित्र आत्मा यीशु के लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु आपने बहुतों के जीवन में काम किया और आज भी प्रभु सुबह से अब तक आपका लहू हमारे जीवन के लिए उपलब्ध था। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु आपके वचन की बातें
बिना पूरा हुए न टलेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचन को पूरा करने में जागृत हैं। आपने अपने अद्भुत काम को हमारे जीवन के लिए किया है प्रभु। आपने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हमारे जीवन के लिए रखी हैं। आपने हमें भले भले कामों के लिए सृजा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें माता के गर्भ से चुना है प्रभु। दूध पियाओ माता तो अपने जन्माए हुए पर दया नहीं करती। हाँ प्रभु जी, वो उसे भूल सकती है, परंतु आप हमें कभी नहीं भूलते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही आप हमें संभाल कर रखते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे उकाब पक्षी अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, प्रभु आपने भी हमारे जीवन को उड़ना सिखाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों को गोद में लिए फिरता है, आपने हमें गोद में उठाकर प्रभु इस स्थान तक पहुंचाया है। आज के दिन तक प्रभु आपने हमें गोद में रखा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बलवंत हाथ के लिए, आपकी बढ़ाई हुई भुजा के लिए, आपके प्रबल हाथ के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने हमारे जीवन के लिए बना कर रखी। प्रभु आज के समय में हम फिर से पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हर समय हमारे साथ है, आप हर समय अद्भुत काम को करने वाले हैं। आप हर समय प्रभु आप हमारे संग संग रहते हैं और हम में रहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में फिर से प्रभु हम सब अपने पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं। हाँ प्रभु, जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, यीशु का लहू हम सब के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और फिर से प्रभु जी आपके सामने खड़े होने के लिए हमें हियाव दीजिए, ताकि हम आपके सन्मुख आपके वचन की बातों को हाँ प्रभु सीख सके, आपके वचन की बातों को समझ सके। राजा, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश की कुशलता के लिए, इस देश के हित के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि इस देश के हित से हमारा हित है, इस देश की कुशलता से हमारी कुशलता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस देश पर तरस खाएं। जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां इस देश के लिए उठ रही हैं, पवित्र आत्मा हम उन सब बातों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप जो करेंगे हमारे जीवन के लिए भला करेंगे, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। आपने अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है, इसलिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेंगी। आप अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, आप अपने लोगों की सहायता के लिए हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दूतों की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सिंहासन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों की चौकी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सिधाई के लिए, आपकी खराई के लिए, आपकी सिधाई के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सामर्थ के लिए आपकी जय जयकार करते हैं। राजा, आज के दिन में हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट के आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में है प्रभु और डिस्टर्बेंस लाती है, उसकी सारी सामर्थ को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। आपकी सामर्थ यीशु के नाम में बहने पाए, आपकी सामर्थ यीशु के नाम में बहने पाए, आपकी सामर्थ यीशु के नाम में बहने पाए। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन को अपने नियंत्रण में ले, एक एक के जीवन पर आपका अनुग्रह और भी बढ़े, एक एक के जीवन में आपका वचन महिमा पाए। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए ले लेते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अपन बुद्धिमान स्त्री के बारे में देख रहे थे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो भली पत्नी के बारे में हम लोग आज शुरू करेंगे। यदि आप भजन से सॉरी नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 10 पद। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है।
उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। क्या बोल रहा है? भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। तो प्रभु जो है आपके और मेरे जीवन को कलीसिया के रूप में, भली पत्नी के रूप में बनाना चाहता है। एक धार्मिक पत्नी, धार्मिक मतलब ये नहीं रिलीजियस, है ना, ऐसी पत्नी जो परमेश्वर के वचन को पूरा करे, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। और इसीलिए इस कड़ी में अपन देखेंगे, जैसे भजन नीति वचन उसके 31 अध्याय के कई पॉइंट्स को मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, कि उसके पति के मन में विश्वास है, उसको लाभ की घटी नहीं होती, और उसके अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भलाई व्यवहार करती है। वह सन और ऊन को ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, मतलब उसमें मिलावट नहीं करती, है ना, कोई भी काम में मिलावट नहीं, प्योरिटी, कोई भी काम में मिलावट नहीं, प्योरिटी चाहता है परमेश्वर, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन से लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय 1 वचन बोलता, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और पहला पत्रस उसका 1 अध्याय में बोलता है, शायद 18 या 19 पद है, वहां पर बोलता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो प्रभु जो है वो प्योरिटी को पसंद करता है ना, और मिलावट नहीं पसंद करता हो। और ये जो भली पत्नी है, ये सन और ऊन को अलग अलग करके अलग अलग तरीके से उसका वस्त्र बनाती है। यदि आप लय व्यवस्था व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय, उसका 11 वचन, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। परमेश्वर नहीं चाहता कि मिलावट का काम है ना। तो वो जो स्त्री भली स्त्री जो है वो मिलावट का काम नहीं करती। पर इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एक स्त्रियों के बारे में बताऊंगी आपको। आज हम लोग थोड़ा सा सारा के जीवन में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय। यहां से अब्राहम की जिंदगी शुरू होती है। अब्राहम से परमेश्वर बातें करता है क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर खोज में था। और जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 2 पद पढ़ोगे और व्यवस्था विवरण में जब पढ़ोगे तो वहां पर बताता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो महानद के उस पार आरामी लोग थे, है ना। ये दूसरे पराये देवताओं की आराधना करते थे, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए यदि आप रेबेका के जीवन से देखोगे आप, तो वो क्या करी थी, अपने भाई के घर में भेजती है उसको लाबान के पास। और लाबान के पास जो था वो ग्रह देवता था और उसको जो है राहेल चुरा कर ले आई थी। तो ये जो ये जो कौम थी, ये जो लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, मुख्यतः ये मूर्ति पूजक थे। निकाल लो यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय 2 पद। यहोशू की किताब 24 अध्याय 2 पद से पढ़। तब यहोशू पढ़ो। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे
पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। क्या करते थे? दूसरे देवताओं की। ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। कौन है परमेश्वर? जैसे मैं और आप थे, है ना, वही स्थिति अब्राहम की थी। वो ऐसे लोगों के बीच में था। इसलिए मैं कहती हूँ कि बाइबल उनके लिए है जो मूर्ति पूजक लोग थे और उनको प्रभु ने बचाया, है ना। मूर्ति पूजा में चले गए थे, इसलिए ग्रह देवताओं की चर्चा की जाती है। जैसे हम हमारे सिंगरौली में हम देखते हैं, हर किसी के घर में ग्रह देवता की आराधना होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बाइबल है। तो ये जो अब्राहम था वो क्या करता था? ये पराये, ये इसका जो कौम था, इसका जो वंश था, वो पराये देवताओं की आराधना करते थे। और इसी को यदि आप पढ़ोगे व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय उसका 5 पद, कौन सा दीदी? ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय 26:5। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। ये अरामी लोग जो थे वो मूर्ति पूजक थे, और इनके बीच से प्रभु ने इस्राएल इब्राहिम को निकाला। 12 अध्याय में प्रभु ने उससे कहा कि अगर आप वो फर्स्ट वर्स पढ़ोगे तो उसमें बोलता है यहोवा ने अब्राम से कहा। क्या कहा? अपने देश, अपने कुटुंब और अपने जन्मभूमि, अपने घर को छोड़कर उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाऊं। और प्रभु चाहता है कि जहां हम हैं यही है मन फिराओ, है ना। जहां हम हैं संसार में, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड में, वहां से बोलता निकलो। तो जहां हम हैं वहां से निकलेंगे तो ही प्रभु की वचन को हम अपने जीवन में पूरा होते दिखेंगे। तो यहाँ पर अब्राम से प्रभु ने बोला कि अपने देश, अपने जन्मभूमि और अपने कुटुंब, अपना घर, अपना कुटुंबियों और अपने देश को छोड़कर वो स्थान चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अब्राहम निकल गया। कैसे निकला? परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे को नाम बड़ा करूंगा, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे पोसे उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की। तो जब प्रभु निकालता है तो क्या करके निकालता है? प्रतिज्ञा दे के निकालता है। और प्रभु ने उसको निकाला और प्रतिज्ञा दी, और अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया कि प्रभु जो बोल रहा है वो पूरा करेगा। देखो, जानता नहीं है कौन प्रभु है, केवल एक बार ही भेंट हुई है, और उस भेंट में प्रभु ने उसके सामने अपनी बातों को रख दिया और उसने उस बात को मान भी लिया। अब ये तो चल पड़ा, पर सवाल था उसकी पत्नी का। उसकी पत्नी ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किधर जा रहा है, क्या हमारा जाना उचित है कि नहीं। उसने एक भी प्रश्न नहीं किया और वो उसके साथ चल पड़ी, सब कुछ छोड़ के। यही है मसीही जीवन। सारा के जीवन से आप एक भली पत्नी को पाते हो, क्योंकि ये मसीही जीवन है। यदि आप यीशु मसीह की चर्चा, यीशु मसीह के जीवन से देखोगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। सैतीस और 38 पद पढ़ना, 37, 38 और 39, 37, 38 और 39। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी
को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इस लाइन को, इस वचन को अब्राहम और सारा ने पूरा किया, और इसके लिए जैसे मैं आरंभ से बताती आ रही हूँ कि आशीष को निकालने का काम, मतलब बाहर करने का काम स्त्री का है। तो अब्राहम अकेले उस आशीष को नहीं पा सकता था कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सब कुछ अब अकेला अब्राहम नहीं कर सकता था अगर सारा उसका साथ नहीं देता। तो उसने मसीह के वचन को उस स्थान पर पूरा किया, इसलिए वो प्रभु की दासी बनी, इसलिए प्रभु का दास बना, और परमेश्वर ने उस आशीष में सारे से सारा बना दिया और अब्राहम से अब्राहम बना दिया। ये क्यों किया? क्योंकि उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया। तो जो पति पत्नी का संबंध होता है वो विश्वास पर आधारित होता है। अगर आप परमेश्वर के पास साथ आपका विश्वास है, पति का पति पर और पति का पत्नी पर विश्वास है, तो वो परिवार कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटता, वो कभी बर्बाद नहीं होता। इसलिए सारा के जीवन से अपन देखते हैं कि मसीह के वचन को उसने पूरा किया। इसलिए यदि आप 31 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर शुरुआत है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़कर है, उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। तो प्रभु ये विश्वास चाहता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन की महत्वता हो, जहां प्रभु यीशु मसीह के वचन को आदर मिले, जहां प्रभु यीशु मसीह के वचन की महिमा जिस घर में और जिस स्त्री के द्वारा, उसके द्वारा प्रभु काम करता है। और चूंकि आज प्रभु भोज है तो मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में भी बताऊंगी। तो सारा के जीवन से अपन देखते हैं कि जैसा उसका पति बोला वैसे चल पड़ी। यदि आप उसको 5 पद पढ़ो, 12:5, उत्पत्ति 12:5। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उसने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। तो सारा के पास एक गुण था, वो ये था कि वो अपने पति से कोई क्वेश्चन नहीं करी, जैसा उसका पति बोला वैसा उसने किया। और इसमें एक बात और जोड़ूंगी, पति भी प्रभु के आवाज को सुनने वाला होना चाहिए, तब तो उसके पीछे चलेगी, है ना। तो ये कलीसिया के लिए है। कलीसिया यीशु के वचन को कब पूरा करेगी? जब वो अपना सब कुछ छोड़ करके अपने पति के साथ चलेगी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेगी। कलीसिया के जीवन में ये काम भली पत्नी का तब होगा जब वो अपने पति की आज्ञाकारी होगी। दूसरा अध्याय आने से पहले ही क्या होता है कि जो अब्राहम है वो बोलता है तू सुंदर स्त्री है ना, इसलिए तू ऐसा करना कि मुझे अपना भाई बताना। वो उसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं करती है, वो तभी भी राजी हो जाती है। वो जैसा उसका पति बोलता है वैसा वो काम करती है। तो भली पत्नी का गुण सब कुछ छोड़कर चलना, कलीसिया जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बोलता है उस बात को पूरा करना। फिर आगे बोलता है कि सब कुछ सुन रही है, देख रही है ना,
16 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय। एक सलाह दे देती है अब्राहम, बोलती है ऐसा कर, तू मेरी दासी के पास जा। और सारा ये अब्राहम जो है वो राजी हो जाता है। और फिर जब उसकी दासी को प्रेगनेंसी आ जाता है, जो बच्चा पेट में आ जाता है, तो क्या होता है, वो सारे को दुख देने लगती है, सारे को दुख देने लगती है। यहाँ पर यह है कि प्रभु ने कलीसिया के माध्यम से हम अन्य जातियों के जीवन को भी जोड़ा है। हम अन्य जातियों पर भी दया की, पर अन्य जाति जब प्रभु के पास आए तो उन्होंने इजरायलियों को क्या करने लगा, क्या किया, तुच्छ समझने लगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इजराइल के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, इजराइल की शांति के उद्धार के लिए प्रार्थना करो बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो उनको साट सकता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय के अनुसार। तो मैं आपको ज्यादा सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ चीजों को मैं सिंपल वे में आपको साधारण तरीके से आपको बता रही हूँ कि सारे को जब दुख देने लगी, वो सारे के सामने तो वो तुच्छ समझने लगी, है ना। सारे को क्या समझने लगी, तुच्छ समझने लगी। और इस स्थिति में सारा उसको दुख देने लगी, पर उसके पति ने उसको कुछ नहीं कहा, वो तेरे हाथ में है, जैसा तेरे को ठीक लगे वैसा कर। यहाँ पर सारा जो है वो अच्छा करना चाहती है और उसके बावजूद वो सब चीजों को सहने के लिए भी तैयार है। फिर यदि आप आगे देखोगे तो 18 अध्याय मुख्य बात मैं आपको बताना चाहती हूँ सारे के जीवन से। एक बात और कि प्रभु गलतियों को भी क्षमा करता है। मतलब प्रभु को पता है कि हम लोग जो हैं निर्बल पात्र हैं, इसीलिए पति को समझाता है पौलुस के द्वारा प्रभु अपने वचन में समझाता है कि पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। तो जब उसके बच्चे नहीं होते रहते हैं और जब ये उसको तंग करते रहती है तो अब्राहम उसका फेवर करता है। किसका? सारा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो एक निर्बल पात्र है। तो स्त्रियां निर्बल पात्र होकर कई बारी गलत मतलब इमोशनल होके काम करती हैं, भावुक होके काम करने लगती है ना। पर प्रभु उस पर भी दया करता है, हमारे भावुकता पर भी प्रभु दया करता है। और इसलिए यदि आप नीति वचन उसके 21 अध्याय में देखोगे तो अपनी सब लौंडियों को बराबर बराबर काम देना चाहती है, सबको लेकर चलना चाहती है, सबके साथ भला करना चाहती है। तो परमेश्वर हमारी भलाइयों को देखता है, अच्छाइयों को देखता है, बुरा जो हम गलती करते हैं उसको नहीं देखता। फिर 18 अध्याय में जब आप देखोगे तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि आशीष को निकालने का कारण क्या है? आशीष को निकालने का कारण स्त्री के हाथ में है, स्त्री को दिया है परमेश्वर ने। तो अब्राहम जब वो देख रहा था कि बांज वृक्ष के पास भेंट करने के लिए लोग आए हुए हैं और तब वो दौड़ा वहां पर। यदि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है कि अब्राहम जो है दौड़ा और बोला कि उन 3 पुरुषों को कि मेरे घर में रुको। और तब तुरंत गया, क्या किया? 6 पद पढ़ो, 18 का 6। कौन सा दीदी, एक बार रिपीट कीजिए। उत्पत्ति का 18:6, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 6। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना।
फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। क्या होता है, सोचो दास दासी है उसके पास, उसकी खुद की दासी है जो हाजिरा है ना। सब होने के बाद, धनाढ्य व्यक्ति होने के बाद सारे के पास लेकर आया और सारे ने उसको क्या किया, सारा ने बनाया, तुरंत बनाया। तो पहुनाई करने वाला हृदय, मेहनत करने वाला हृदय, इसलिए बोलता है, यदि नीति वचन उसके 31 अध्याय में वो पढ़ो, नीति वचन उसका 31 अध्याय। पंद्रह पद, नीति वचन। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। हाँ, रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने के लिए भोजन बनाती है, अपने घराने को भोजन खिलाती है। और ये वचन पूरा करके उसने इस काम को, कि वो जो बांझ थी उसके जीवन में परमेश्वर ने उसकी खोल दिया। मतलब वो प्रतिज्ञा आ गई उसके पास। क्या प्रतिज्ञा? कि मैं फिर आऊंगा और इसी समय तेरा एक पुत्र होगा। क्या बोलता है? मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो खाने के बाद हुआ। और इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 2 पद, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 2 पद। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हाँ, अतिथि सत्कार, पहुनाई नहीं भूलना बोलता है, क्योंकि इसके द्वारा स्वर्गदूतों की पहुनाई होती है। और ये सारा ने इस काम को पूरा किया। तो ये है भली पत्नी। ऐसी कई भली पत्नी है जो मैं दिखाऊंगी आपको। और रूत के लिए तो एकदम लिखा ही है कि ये भली है। और इनके जीवन में नीति वचन उसका 31 अध्याय को हम पूरा होते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो सारा थी वो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ के चलने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ के। मसीह कलीसिया के लिए यही चाहता है कि वो सब कुछ छोड़ करके किसके पीछे चले? मेरे पीछे क्रूस उठाकर चल पड़े। और ये काम प्रभु कलीसिया से चाहता है, ये काम प्रभु स्त्री से चाहता है, ताकि परमेश्वर की योजना हम स्त्रियों के द्वारा इस पृथ्वी पर आए, हमारे परिवार पर आए, हमारे जीवन के द्वारा। परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए आशीष रख दी है। अब उस आशीष को अंदर लेकर आने का काम किसका है, या बाहर अपने अंदर से निकालने का काम किसका है? स्त्री का है। परमेश्वर ने कलीसिया को अपने लिए स्थापित किया। अब परमेश्वर ने कलीसिया पर इतने आशीषों को उंडेल दिया, बोलता है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें रख दी। अब उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? मतलब उसके द्वारा से अंदर आने का काम कौन करेगा? उसके अंदर से निकल के आने का काम कौन करेगा? कलीसिया करेगी। और ये काम परमेश्वर ने स्त्री को सौंपा है, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। तो अपन ने सारा के जीवन से देखा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के पीछे चल गई। जैसा उसका पति ने उससे कहा वैसा उसने काम किया। और इवन जब आप 16 अध्याय पढ़ोगे तो वो अपने पति को ऑर्डर नहीं देती है, अपने पति से रिक्वेस्ट करती है। बोलती है 16 अध्याय 1 पद पढ़,
कौन सा दीदी? उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय 1 और 2 पद। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, ऑर्डर नहीं कर रही है। क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है, आज्ञा नहीं दे रही है, विनती कर रही है। तो ये नम्रता का जीवन परमेश्वर स्त्री के जीवन के लिए चाहता है। समय निकल गया हमारा। पूछो she's waiting. Ask. तो स्त्री जो है वो आपके और मेरे जीवन के लिए एक बहुमूल्य शिक्षा है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हमारा समय निकल गया, नहीं तो मैं और बहुत सी चीजों को आपको बताती, पर क्योंकि हम आज प्रभु की देह में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो प्रभु ने स्त्री की पसली, मतलब स्त्री के लिए पसली पर भाला खाया, ताकि स्त्री के द्वारा जो शैतान ने काम किया था ना, उसके दर्द को प्रभु सहे। यीशु मसीह ने सिर पर मुकुट कांटों का मुकुट पहना ताकि मेरे और आपके विचार शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह ने हाथ और पैरों पर कीले ठोकवाए ताकि मेरे और आपके हाथ जो गलत काम करते हैं ना, वो शुद्धता को ले आए। यीशु मसीह ने पैरों पर कीले ठोकवाए इसलिए कि हमने जो गलत काम अपने पैरों के चलने के द्वारा किया है, उससे हम छुटकारा पा जाए, उससे हम शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह ने उसके वस्त्र इसलिए बांटे गए और उसे मलमल का वस्त्र इसलिए, चिकमिक का वस्त्र इसलिए पहनाया गया ताकि मैं और आप जो संसारिकता में जीते हैं ना, उसको अपने ऊपर उठा ले, उस संसारिक वस्त्र को अपने ऊपर ले करके उसने उस सारे दुख को सह लिया। आपको पता, उस चिकमिक के वस्त्र को पहना करके फिर उसके साथ उसे अपशब्द कहा गया, उसके साथ उसका खिल्ली उड़ाया गया, पर फिर उसके बाद उसके वस्त्र को, उस चिकमिकी वस्त्र को उतार करके फिर उसको सामान्य वस्त्र जो उनके थे उनको पहना दिया गया। तो ये सब कुछ यीशु मसीह ने किसके लिए किया? मेरे और आपके लिए किया। और यीशु मसीह ने पित्त मिला हुआ दाखरस जैसा चुसाया गया उसको, मतलब वो जीभ जो है, वो जो कड़वाहट हमारी अपने मुंह से निकलती है, उसमें शुद्धता आ जाए, इसलिए यीशु मसीह को वो चुसाया गया। मतलब जो कुछ प्रभु ने किया अपने देह में, वो सब कुछ मेरे और आपकी गलतियों को अपने ऊपर लेने के लिए किया। उसने कोड़े खाए कि मैं और आप चंगे हो जाएं। उसने क्रूस उठाया ताकि मैं और आप मेरे और आपके उस श्राप को वो लेकर चले, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो उस श्राप को लेकर के वो वहां तक पहुंचा। कहाँ तक? उस खोपड़ी के स्थान पर। वो गोलगत्ता के स्थान कौन सा है जानते हो? वो खोपड़ी का स्थान है। ये वही स्थान है जहां पर दाऊद ने गोलियत के सिर को काटा था, और वहीं पर यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, उस बलिदान को दिया। तो ये सब कुछ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया, वो एक क्या बोलना चाहिए, सांकेतिक नहीं था। वो मेरे और आपके वास्तव में जो किए गए पाप थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो हमने अपने अंगों के द्वारा किया था ना शरीर में, उसको प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में उस कर्ज को चुका दिया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुख को सहा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? कोई नहीं है।
जो हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दे। सो प्रभु हमारे सहायता करे कि हम इस बात को स्मरण रखें कि जब जब हम गलत काम करते हैं तब तब हमें ये याद आए कि हम हमारे कारण से यीशु मसीह ने कितने दुख सहे हैं, और इसलिए बोलता है यदि वो फिर जाए तो यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है। सो प्रभु हमारी सहायता करें आज के दिन कि हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने दुख सहे, और प्रभु चाहता है कि हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे बोले, जैसा वो क्या चाहता है, जैसा उसका वचन कहता है, उस वचन को हम अपने जीवन में पूरा करें, जैसे सारा ने किया। जैसा उसका पति बोलता था वैसा उसने सब कुछ छोड़ करके पति को बोला अपना देश, अपना कुटुंब, अपना घर छोड़ के चल। उसने भी सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो गई। उसने पहुनाई की ताकि उस वांछ जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी, उस प्रतिज्ञा को वास्तविकता रूप देने के लिए उसने पहुनाई की कि वास्तव में वो आपके और मेरे जीवन में उस आशीष को ला कर दे। और ये सब काम हमारे जीवन से भी परमेश्वर चाहता है। हमको भी पहुनाई करना है, हमको भी आज्ञा मानना है, हमको भी प्रभु के साथ चलना है। हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग बचना है, चाहे वो संसारिक लोग भी क्यों ना हो, उनके जीवन के लिए भी हमको प्रभु से निवेदन करना है कि प्रभु इनके जीवन पर भी दया करें। सो आइए प्रभु हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करें और रोटी तोड़ेंगे हम लोग। और दीदी, हाँ दीदी मैं आज अकेली हूँ तो अकेले तोड़ सकती हूँ रोटी? हाँ ठीक है। हम लोग सब साथ में है ना। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब अपने पाप और धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हम में से प्रत्येक के जीवन को फिर से धोए। जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु, उस बात को हमेशा हमारे हृदय में पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आप स्मरण दिलाने वाली आत्मा है, आप सिखाने वाली आत्मा है, आप समझाने वाली आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं कि हमारा हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े, हम प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में हम सबके जीवन के लिए हम ले लेते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई ताकि हम इसमें खाएं और इससे जो जीवन हमारे जीवन में आप देना चाहते हैं वहां और आमीन के साथ हमारे जीवन में आ जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिस रात प्रभु पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद करके और कहा, लो ये मेरी देह है, ये तुम्हारे निमित्त है। हाँ प्रभु, ये हमारे लिए है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। इस रोटी के द्वारा प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए और भी बढ़े, जैसा आपका वचन कहता है कि यही वास्तव में खाने की वस्तु है। पवित्र आत्मा अनंत जीवन की निश्चयता हमारे जीवन में आए। हाँ प्रभु, दया करें कि हम अंतिम दिन जिलाए उठाए जाएं। हम पर दया करें कि हम अनंत जीवन की निश्चयता में और भी बढ़ते चले जाएं। और प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में ये हो कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आपकी मृत्यु का प्रचार कर सके, इसके द्वारा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। हम सब के जीवन पर अनुग्रह करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम रोटी तोड़ रहे हैं ना। आइए धन्यवाद के साथ ग्रहण करें।
ब्यारे के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, यह मेरी वाचा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। देखो भी तुम इसे ग्रहण कर लो तो इस बात को स्मरण रखो कि तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी आत्मा और देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुत नए वाचा के लहू के लिए, जिससे हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। इसमें जब सम्मिलित होते हैं प्रभु, हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह और भी हमारे जीवन में बढ़े। हम स्मरण रखें हम अपने नहीं हैं, अपनी आत्मा और देह के द्वारा आपकी महिमा करने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आइए धन्यवाद की प्रार्थना हम लोग करेंगे। महाजीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और महिमा हो, क्योंकि आप धन्य और सत्य हैं, महामहिमावान परमेश्वर है, करुणा निधान है, अद्भुत है, पराक्रमी धन्य है प्रभु, विश्वासयोग्य और सत्य है प्रभु। आपकी जय जयकार हो। आप हमारे पिता और परमेश्वर हैं, आप हमारे बनाने वाले हैं, आपकी महिमा गाते हैं। हाँ प्रभु, अब तक आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा, आपने हमारे जीवन को संभाला, अपनी विश्वासयोग्यता को दिखाया, अपने भलाइयों का दर्शन कराया प्रभु। हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु, आपकी भरपूरी, आपके आनंद के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, एक बार फिर से हम आपके मेज में सहभागी हो सके प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अपने भोज के घर के उत्तम पदार्थ हाँ प्रभु सम्मिलित होने का अवसर दिया, हम आपकी जय जयकार करते हैं। जो वास्तव में खाने की वस्तु और वास्तव में पीने की वस्तु है, उसमें सहभागी हुए प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं। यहाँ उपस्थित लोगों को फिर से आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह बना रहे, बढ़ता जाए, आपके प्रेम में और भी उन्नति करें, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, आपकी इच्छा और योजना को पूरा करें, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, कामों में आशीष दे, अनुग्रहित कर, आवश्यकताएं पूरी हो, आपकी उन्नति हर एक के जीवन के लिए प्रकट होने पाए, चमक विकास हो। हाँ प्रभु, आपके राज्य में बढ़ती आराधना पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दास भक्त बड़ी हाँ प्रभु, आपके भय और भक्ति में बढ़े, उनकी आवश्यकताएं पूरी हों, आपके द्वारा संभाले जाएं, आपकी पवित्र कलीसिया उन्नति करे, आपके प्रकट होने के प्रिय जानने पाए। इसराइल के उद्धार और शांति के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। रात्रि की सुरक्षा आनंद की भरपूरी आपके द्वारा चाहते हैं राजा। हाँ प्रभु, आप हमारे राजा प्रभु और स्वामी वास्तविक घोषणा करते हैं। जब तक न मिले प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय यीशु। हो गया मार्केट? हाँ दीदी, थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी खरीदना था। टाइम नहीं मिलता ना, आज ही का तो दिन रहता है। चार्ज को नहीं मिलता है टाइम ना, मालूम है ना मुझे, इसलिए जरूरी है।